हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 3 से। और चैप्टर का नाम है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। और उसकी एक्सरसाइज 3.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। इसमें जो आपके पास नंबर पार्ट 1 दिया हुआ है उसमें दिया हुआ आपके पास पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। तो इसमें सबसे पहला जो हमें स्टेप करना होगा वो ये करना होगा कि हमें जो है इस जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी हुई है उसको हमें कुछ इस तरह से डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कि हमारे पास वो जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 100 दिया हुआ है, तो क्या हम 100 को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि आपके पास जो है एक जगह जो है +10 आ जाए और वन वन 10 आ जाए। क्योंकि वन वन 10 में से अगर मैं 10 को माइनस करूँगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, बेसिकली 100 के बराबर आएगा। तो मैं इस 100 की जगह बेसिकली ये ले सकता हूँ +10 माइनस 110। तो मैंने लिखा पी स्क्वायर माइनस प्लस 10 माइनस 110 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आपके पास +10 माइनस 110 है, अगर मैं इस करूँगा तो ये दोबारा आपके पास वही आ जाएगा -100 के बराबर। उसके बाद जो है हम इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद होगा ये कि जो पी स्क्वायर प्लस 10 है ये इस वैल्यू से भी डिवाइड हो रहा है और इस वैल्यू से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। यानी कि पी स्क्वायर प्लस 10 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10 माइनस 110 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10। उसके बाद पी स्क्वायर प्लस 10 से पी स्क्वायर प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 110 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10, जो कि हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें काम करना होगा वो ये करना है कि जाहिर सी बात है हमें इन दोनों में कोई चीज़ सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो हम इसमें सिर्फ कॉमन ले लेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला जो रूल अप्लाई होता है आपके पास, अगर हम कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको इजीली कॉमन ले सकते हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है। तो देखें, एक तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन है कि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद देखें 2 ए यहाँ पर हैं और एक ए यहाँ पर है, तो जो स्मॉल ए होगा वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि ए हम कॉमन ले सकते हैं दोनों के अंदर से। कॉमन कहते हैं जो दोनों में मौजूद हो हमारे पास वो चीज़। तो अब 3 के टेबल में 3 कहाँ तक आ रहा है, 1 टाइम तक। ए के टेबल में ए कहाँ तक आ रहा है, 1 टाइम तक। बचा आपके पास खाली बी, तो हम लिखेंगे बी। उसके बाद सेंटर में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे। 3 के टेबल में 3 कहाँ तक आ रहा है, 1 टाइम तक। आपने 2 ए में से एक ए कॉमन ले लिया, तो आपके पास कितने ए बचे, एक ए बचा, वो लिख देंगे हम अंदर। ओवर सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा कि इन तीनों में हमें कॉमन लेना होगा। इन तीनों में जो चीज़ आपके पास कॉमन है वो आपके पास 3 ए है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है। 3 कॉमन ले लेंगे, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए भी कॉमन ले लेंगे। तो अब 3 के टेबल में 3 कहाँ तक आ रहा है, 1 टाइम तक। 2 ए हैं, उनमें से एक ए आपने कॉमन ले लिया, तो एक ए आपके पास अंदर आ जाएगा। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे। 3 के टेबल में 6 कहाँ तक आ रहा है, 2 टाइम तक, 2 लिखेंगे। ए कॉमन ले चुके हैं, बचा बी, बी लिखेंगे। प्लस 3 के टेबल में 3 कहाँ तक आ रहा है, 1 टाइम तक। ए के टेबल में ए कहाँ तक आ रहा है, 1 टाइम तक। आपके पास बच गया बी स्क्वायर। उसके बाद 3 ए से 3 ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास बी माइनस ए ओवर ए प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। यही आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या होगा। लास्ट पार्ट में जो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो ये तो आपके पास एसिड आ जाएंगी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन है आपके पास ए, तो ए हमने कॉमन ले लिया। बचेगा हमारे पास 2 ए में से एक ए आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास एक ए बचेगा, प्लस एक ए था वो भी आप कॉमन ले चुके हैं, बचेगा आपके पास सिर्फ बी। ओवर इन दोनों में कॉमन आपके पास 2 कॉमन है, और यहाँ पे देखें बचेगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखें आपके पास ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपके पास ए और ए माइनस बी। ओवर यहाँ पे आपके पास 2 बच रहा है। अच्छा, अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास जो है एक आइडेंटिटी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी कि मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखूँगा मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास ए और नीचे बचेगा आपके पास 2 ए प्लस बी, जो कि हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट 4 में हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें हमें जो है सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये देखना है कि हमारे पास कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे हमारे पास इजीली फार्मूला लग सकता है कि अगर हम इस पूरी x प्लस वाई को सपोज़ कर लें कि ये a के बराबर है और z को सपोज़ कर लें कि ये आपके पास b के बराबर है। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि a हमारे पास सपोज़ कर लेते हैं कि ये बराबर है आपके पास x प्लस वाई के और b बराबर है आपके पास z के। तो आपके पास ईजीली जो है ये वाला फार्मूला लग सकता है जिसमें आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ए को सपोज कर लिया किसके बराबर है, वो आपके पास एक्स प्लस वाई के, और बी को सपोज कर लिया कि वो बराबर है आपके पास जेड के। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी ओवर नीचे आपके पास जो है वही आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए की जगह क्या सपोज करा हुआ है हमने एक्स प्लस वाई, फॉर्मूले का बीच में माइनस आएगा, और बी की जगह सपोज करा है जेड के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे पहले ए दिया हुआ है तो ए की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वाई फॉर्मूले का प्लस, और बी की जगह आ जाएगा जेड। उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड जो कि आपके पास इसका आंसर होगा। उसके बाद नंबर 5 में देखेंगे तो नंबर 5 में आपके पास जो है इसमें भी कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें भी कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें भी कॉमन नज़र आ रहा है। तो कॉमन लेंगे, इन दोनों में आपके पास कॉमन जो है वो है हमारे पास m। तो 2m में से एक आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा m माइनस 6 क्योंकि m तो आप कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद इन दोनों में आपके पास कॉमन है 3 क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 के टेबल में 3 1 टाइम तक आ रहा है, बचेगा m बीच में प्लस 3 के टेबल में 15 5 टाइम तक आ रहा है तो हम लिखेंगे 5 ओवर इन दोनों में कॉमन आपके पास जो है 2 है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है और 2 के टेबल में 12 भी आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपके पास m माइनस 2 के टेबल में 12 6 टाइम तक, तो ये आ जाएगा m माइनस 6। m माइनस 6 से m माइनस 6 आपका कैंसिल हो गया, 3m से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3m m प्लस 5 ओवर 2 जो कि हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ आपके पास y प्लस जेड, और अगले ब्रैकेट में दिया हुआ आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। y प्लस जेड तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम। यहाँ पे जो है आपके पास बेसिकली पूरा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, जो कि बराबर होता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब a सपोज कर लिया y के बराबर है और b सपोज कर लिया z के बराबर, तो a माइनस बी का इजीली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a की जगह लिखेंगे y माइनस z का होल स्क्वायर ओवर इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, y आपके पास कॉमन है तो आपके पास बचेगा y प्लस जेड, क्योंकि 2y में से एक y कॉमन ले लिया तो आपके पास y बचा, प्लस एक y था वो भी कॉमन ले लिया, बचेगा आपके पास z। y प्लस जेड से y प्लस जेड आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन y जो कि आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 में दिया हुआ है हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 अपॉन 4t माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस टी। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं आज हम। ऊपर वाली चीज़ में आपके पास पहले तो कॉमन ले लेते हैं कि कॉमन किस तरीके से होगा हमारे पास, कि इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। तो 4 कॉमन है, 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है, 4 के टेबल में 36 भी आ रहा है, 4 के टेबल में 80 भी आ रहा है। तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा टी स्क्वायर, क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 टाइम तक आ रहा है, बचेगा माइनस 4 के टेबल में 36 9 टाइम तक 90 प्लस 4 के टेबल में 80 20 टाइम तक ओवर इसमें भी आपके पास जो है कुछ कॉमन है तो वो है आपके पास टी कॉमन है आपके पास तो हम ले लेंगे टी, बचेगा आपके पास क्या 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो थोड़ा सा ज़रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में आपके पास जो है बेसिकली हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। मिडिल टर्म बेसिकली जो है हमारे पास एक फैक्टराइजेशन का रूल है, और ये जब करते हैं हम जब हमारे पास जो है 3 वैल्यूज़ गिवन हो। यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली 3 वैल्यूज़ गिवन है और इनमें आपके पास एक मिडिल टर्म मौजूद है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीक़ेकार आपके पास ये होता है कि जो भी आपके पास सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको हमें जो है 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना होता है। 2 हिस्सों में इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि अगर हम उनको जो है प्लस माइनस करें, वो हमारे पास क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि हमें आया क्वेश्चन में प्लस करना है, प्लस करने के बाद आए या माइनस करने के बाद आए।
प्लस या माइनस करने के बाद जो है हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू बने, यानी कि मिड वाली वैल्यू बने, और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जो मेरे पास सेंटर में वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो नंबर आना चाहिए जो इसका और इसका मल्टीपल हो। जैसे कि 120 तो मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 9 आना चाहिए। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो हमारे पास होता है कि हमें इनकी साइंस रखनी होती है। साइंस रखने का तरीकेकार ये होता है कि इसके साथ जो पहली वैल्यूज आते हैं उसकी साइन को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो पहली वाली वैल्यू है वो तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू और आखिरी वाली वैल्यू उसका काम शुरू में नहीं होगा, सिर्फ हमें ब्रेक करना है सेंटर वाली वैल्यू को। तो पहली वैल्यू मैंने एज इट उतारी, अब जो इसके साथ प्लस है ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि पहली वैल्यू के साथ हम लिखेंगे माइनस। उसके बाद जो ये अगला माइनस है ये वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर हम जगह छोड़ देंगे अगली वाली वैल्यू की, क्योंकि हमें दो जगह छोड़नी है इसकी, और जो आखिर का +20 है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओवर नीचे भी आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपके पास एज इट इज़ आएंगी, 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। उसके बाद ये होगा आपके पास कि यहाँ पे बेसिकली दोनों जगह माइनस माइनस आ गया, यानी कि हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर रखने जिनको मैं प्लस करूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस करूँ तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 20 आना चाहिए। तो 9 की अगर मैं फैक्टर्स देखता हूँ या 9 की अगर मैं वैल्यूज़ देखता हूँ तो मेरे पास वो कुछ इस तरीके से आती है कि 1 में अगर मैं +8 करता हूँ तो भी 9 बन रहा है, 2 में अगर मैं 7 प्लस कर रहा हूँ तो भी 9 बन रहा है, 3 में अगर मैं 6 प्लस कर रहा हूँ तो भी 9 बन रहा है, और 4 में 5 प्लस कर रहा हूँ तो भी आपके पास 9 बन रहा है। ये 4-5 वैल्यूज़ हैं आपके पास जिनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। अब इनमें से कौन से दो नंबर लिखूँ मैं यहाँ पे, तो वो हमें थोड़ा सा टेक्निकली सोचना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर हम प्लस कर रहे हैं तो चलें, आपके पास आ रहा है 2 में 7 प्लस कर रहे हैं तो 9 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या वो मेरे पास 20 के बराबर बन रहा है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ रहा था आपके पास। तो 2 में +7 करा तो मेरे पास आ रहा था 9, लेकिन 2 7 ज़ा 14, तो ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अगर हम इसको चेक करते हैं, 4 में 5 प्लस करते हैं 9 आ रहा है, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारे पास क्या आ रहा है, 20, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास इजीली हम यहाँ पे डिस्क्राइब या लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा जो भी आपके पास बड़ी वैल्यू होगी वो पहले आएगी, यानी कि 5t को पहले भी लिखूंगा क्योंकि हमने 9t को ब्रेक करा है तो 5t हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू आपके पास 4t आ जाएगी आपके पास। ये होता है मिडिल टर्म निकालने का तरीक़ेकार। उसके बाद जो है आपके पास देखें बाहर वाला जो 4 है वो आपके पास एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे जो है हम इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, आपके पास t, क्या बचेगा आपके पास t माइनस 5, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टी था, 2t में से एक टी आपने कॉमन ले लिया तो एक टी बचा आपके पास, बीच में माइनस है, एक टी था वो भी कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 5। थर्ड वैल्यू के साथ भी हम कॉमन लेंगे इन दोनों में कॉमन लेने का तरीका ये होगा कि साइन के साथ कॉमन लेंगे, जो भी थर्ड वैल्यू के साथ साइन होगी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस साइन थी, माइनस के साथ कॉमन लेंगे। कॉमन आपके पास क्या आएगा, 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा t माइनस प्लस माइनस, 4 के टेबल में 20 कहाँ तक आ रहा है आपके पास, 5 टाइम तक, ब्रैकेट बंद, ओवर नीचे वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी 4। अच्छा हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, ये कि आपके पास देखेंगे 4 माइनस टी है, इसकी जो है हम अपोजिट साइन कर देते हैं, साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, t माइनस 4, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास t माइनस 5, दो माइनस आ जाएंगे आपके पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे t माइनस 4 और t माइनस 5, क्योंकि आपके पास दोनों माइनस जो है बाहर आ गए, दोनों माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपके पास ये होगा कि आपके पास 4 एज इट जाएगा। अब देखें आपके पास t माइनस 5 और t माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो हम t माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, t माइनस 4, और नीचे जो बच रहा है आपके पास वो एज इट लिखेंगे हम t माइनस 4 और t माइनस 5। उसके बाद जो आपको अगला काम करना है वो मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको, कि देखें आपके पास t माइनस 5 से t माइनस 5 कैंसिल और t माइनस 4 से t माइनस 4 कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 4/t, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। सेम प्रोसेस जो है हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे पास दोनों ऊपर भी आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक होगी और नीचे भी आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीकेकार हम सीख चुके हैं, तो आपके पास जो पहली वैल्यू है वो तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें इसका प्लस ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस जगह छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस जगह छोड़ देंगे, फिर आपके पास आखिर का -3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आएगी, इसका प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस जगह छोड़ देंगे, माइनस माइनस
प्लस जगह छोड़ देंगे और फिर ये -2 आपका आखिर में एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, यानी कि अगर मैं जो हूँ इधर दो मुझे ऐसे नंबर रखने हैं जिनको मैं माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूँ तो 1 3 ज़ा 3 आना चाहिए। तो वो आपके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 3 1 ज़ा 3। अगर मैं जो हूँ 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो मेरे पास क्या आता है 3, और 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2। यानी कि मैं यहाँ ईजी ले सकता हूँ 3x और 1x, क्योंकि 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर है 3। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा कि यहाँ पे आपके पास जो है मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आना चाहिए, और मैं माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x और 1x। उसके बाद जो है कॉमन लेंगे इन दोनों में, वही सेम प्रोसेस जो हमने इससे पहले करा था कि इन दोनों में कॉमन किया, आपके पास x कॉमन है तो आपके पास 2x में से एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, माइनस एक x था वो भी कॉमन ले लिया, बचेगा आपके पास 3। प्लस इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, थर्ड वैल्यू के साथ जो साइन होती है उसके साथ कॉमन लेते हैं, प्लस 1 के साथ लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन है 1, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 के टेबल में 1 टाइम तक बचेगा आपके पास x, प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3 ओवर इन दोनों में भी कॉमन लेंगे तो आपके पास x, और बचेगा आपके पास x माइनस 2। यहाँ पर हम प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x माइनस 2। उसके बाद जो है इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास बराबर है x माइनस 3 के बराबर, और x प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा, एक ये x और x प्लस 1। इस तरीके से यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 2, और क्या बचेगा आपके पास x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 आपके पास कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों में तीनों में कॉमन ले सकते हैं हम इजीली। कॉमन हमारे पास क्या है 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के टेबल में 24 6 टाइम तक, प्लस 4 के टेबल में 36 9 टाइम तक, ओवर इन दोनों में भी हम कॉमन इजीली ले सकते हैं कि हमारे पास 3 कॉमन है, बेसिकली 3 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। उसके बाद जो है आपके पास देखें 4 एज इट इज़ आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, यहाँ पे भी आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो है पहला एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, पहली वैल्यू साइन जगह छोड़ेंगे, फिर प्लस 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 दूसरी वैल्यू साइन जगह छोड़ेंगे, और प्लस 9 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे आप चेक करेगा कि हमें जो है नीचे किस तरीके से करना है, 3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिएगा कि हम इसमें क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं कि आपके पास समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 के स्क्वायर से, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात है 3 का स्क्वायर जो है आपके पास 9 के बराबर होता है। ये लगाने का मकसद ये है ताकि हम इजीली जो है इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर सकें। अब यहाँ पे मुझे दो ऐसे नंबर रखने हैं जिनको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए 9। तो बेसिकली 9 को जो है हम अगर हम 3 में 3 प्लस करते हैं, दो ऐसे नंबर रखने हैं आपको जिनको मैं प्लस करूं तो मेरे पास 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो 9 आना चाहिए। हाँ 3 और 3 अगर मैं रखता हूं 3x और 3x, 3 में 3 प्लस करा तो मेरे पास क्या आ रहा है आंसर